हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। जो हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो गैसेस CO2, O2, CO2 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे अंदर जाता है, किसके द्वारा जाता है, किसके द्वारा बाहर निकलता है। जैसे CO2 हम बाहर छोड़ते हैं, O2 को अंदर लेते हैं। तो ये सारी गैसेज O2, CO2 अंदर कैसे जाती है, बाहर कैसे जाती हैं, कैसे इनका ट्रांसपोर्ट होता है, किसकी मदद से इनका ट्रांसपोर्ट शरीर के अंदर होता है। भाई नाक और मुंह से ऑक्सीजन अंदर चली गई, फिर उसका अंदर जाकर सेल्स तक पहुंचाना होता है, तो किसकी मदद से वो सेल्स तक जाएगी, किस कौन कौन सी चीज़ें उसमें यूज होती हैं। तो आज हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में जानने वाले हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ें जानना ज़रूरी है। हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हमारे शरीर में कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं गैसें। तो आइए हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस मतलब गैसों का ट्रांसपोर्ट, शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट, गैसों का ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 और ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, O2 का ट्रांसपोर्ट और CO2 का ट्रांसपोर्ट, दो चीज़ें हैं, O2 का ट्रांसपोर्ट और CO2 का ट्रांसपोर्ट। O2 का जो ट्रांसपोर्ट है वो 97% O2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो RBC के द्वारा होता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। मतलब कैसे, जो हम O2 लेंगे वो O2 जो है, जो ब्लड में जो क्या होता है, ब्लड में जो RBC होती है, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं ब्लड की, जो RBC रेड ब्लड सेल्स, उनके द्वारा 97% O2 का परिवहन या ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे होता है, 97% O2 का जो ट्रांसपोर्ट है वो RBC की हेल्प से होता है। ये हेल्प ऑफ RBC रेड ब्लड सेल्स की मदद से RBC का ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के अंदर। और ये किस फॉर्म में होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं 97% के बाद में 3% जो O2 है उसका ट्रांसपोर्ट होता है इनसॉल्युबल ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में घुलकर 3% O2 का परिवहन होता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे होता है, 97% का तो किससे होता है, RBC की हेल्प से। और 3% जो O2 है उसका ट्रांसपोर्ट किसकी हेल्प से होता है, इनसॉल्युबल ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में घुलकर वो आगे परिवहन या ट्रांसपोर्ट उसका होता है। अब बात आती है CO2 का। CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो 70% जो CO2 है, मैक्सिमम CO2 उसका ट्रांसपोर्ट होता है बाइकार्बोनेट के रूप में। क्या होता है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में इसका ट्रांसपोर्ट होता है। किसका, CO2 का 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। और 20 से 25% जो CO2 उसका ट्रांसपोर्ट होता है RBC की हेल्प से। इस हेल्प ऑफ RBC किस फॉर्म में होता है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में, या क्या था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में या कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। कैसे होता है, RBC के द्वारा होता है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में या ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। तो 70% बाइकार्बोनेट के और 20 से 25% जो RBC के द्वारा होता है बाइकार्बोनेट, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में। और जो 7% बची हुई 7% जो क्या है, 7% जो CO2 उसका ट्रांसफर होता है ब्लड प्लाज्मा में, इनसॉल्युबल ऑफ ब्लड प्लाज्मा, इनसॉल्युबल ऑफ ब्लड प्लाज्मा। तो अपने देखा 70%, 25% कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, और 7% जो CO2 है वो किसकी फॉर्म में होता है, इनसॉल्युबल ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा के रूप में इसका उसमें घुलकर ये ट्रांसपोर्ट होता है। तो हमने देखा O2 है CO2 का ट्रांसपोर्ट, क्या ट्रांसपोर्ट O2 CO2 का हमने देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू।